दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ बातों को लेकर, कुछ परेशानियां जो आजकल समाज में चल रही उन बातों को लेकर आप सबके सामने कुछ राय पेश करने वाला हूं। बस ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, हो सकता है कुछ गलत हो जाएं या कुछ सही करने की मैं कोशिश करूं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक बेहतर समाज कैसे बने और कैसे समाज की दिशा में हमको सही लेकर चलना। अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश का जो भविष्य यानी फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर को कौन तय करता है और भविष्य की आगे चलकर रणनीति कौन बनाएगा। तो सबसे पहले नाम आएगा उन युवाओं का जो हमारे देश का भविष्य है। लेकिन हमारे देश का युवा तो दूसरी साइड में जा रहा है। दोस्तों, लगातार कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में या चौराहों पे, गलियों पे, बाजारों में, रोड पर कहीं भी आप देखेंगे तो कुछ युवा बिल्कुल भटक चुके हैं। जहां उनको तरक्की की राह पर होना चाहिए वो आज अपनी दिशा ही भूल बैठे हैं। एक युवा वो होता है जो पगडंडियों पर दौड़कर, गांव की पगडंडियों पर दौड़कर देश की रक्षा करता है, फौजी बनता है। कोई पुलिस में जाता है, कोई किसी नौकरी में जाता है। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत कम होने लगी हैं, देखने को नहीं मिलता, क्योंकि युवा अब रील देखने में व्यस्त हैं। रील बनाने में नहीं, रील देखने में व्यस्त है। और रील भी लगातार देखता है, उसको पता ही नहीं लगता टाइम कितना हो गया, क्या हो गया। अगर मैं बात करूं, जहां तक मैं देखता हूं, और भी बहुत लोग देख सकते हैं, हमारे भी बच्चे हो सकते हैं, किसी के भी बच्चे उसमें हो सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा अपने गली मोहल्लों, गांव खेड़ों में कहीं ना कहीं जो आजकल हमारे युवा हैं, जिनको तरक्की की राह पर होना चाहिए और तरक्की के नए आयाम बनाने चाहिए, वो रील देखने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उनको रील बनाने में मज़ा नहीं आता, उनको रील देखने में मज़ा आ रहा है। आपने देखा होगा अक्सर कर 6 बजे के बाद गली मोहल्लों में बच्चे बैठ जाते हैं। ये बड़ी सोचने वाली और गंभीर बात है। जो देश के युवाओं के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, जिन देश के युवाओं के हाथ में अपनी सरकारी नौकरी की कलम होनी चाहिए थी, वो बच्चे आजकल गलियों कूचों में बैठकर रील देखने में व्यस्त हैं, आवारागर्दी में व्यस्त हैं। हर कोई चाहता है कि बेहतर समाज बने और बेहतर कल हो और तरक्की की राह पर हो युवा, लेकिन युवा अब बिल्कुल भटक गया है। तो सभी युवा हो सकते हैं मेरी वीडियो से कोई इत्तेफाक न रखें, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि अपने युवाओं को तरक्की की राह कैसे मिले। और अक्सर कर आपने देखा होगा बाइक पर हुल्लड़बाजी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हुए, लेकिन ये हमारा कल नहीं है, ये हमारा भविष्य नहीं है। आजकल हम बात करते हैं नौकरी की या कई और चीज़ों की, हमें नौकरी मिले। नौकरी तब मिलेगी जब हमारे अंदर कुछ क्वालिटी आएगी। जब हमारे अंदर क्वालिटी नहीं आएगी, बदलाव बात करने से नहीं, कुछ करने से आता है। दोस्तों, आदमी सोचता है कि मैं बोल दूं, वीडियो में कमेंट कर दूं या लिख दूं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ करके दिखाओ तो बदलाव आएगा। ऐसा नहीं है बदलाव ऐसा नहीं आना, मेरे बोलने से भी बदलाव नहीं आने वाला। हो सकता है किसी भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगे, किसी को खराब भी लग सकती है। सभी तरह के लोग होते हैं। तो दोस्तों, युवाओं को मैं खासकर कहना चाहता हूं, जो लोग, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि उनके माता पिता उनको कैसे पढ़ा रहे हैं। चाहे इसमें मैं हूं या कोई और या किसी और के बच्चे, सभी को ये समझना चाहिए हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करके और अपना पेट काट कर कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो खासकर उन बच्चों को समझने की ज़रूरत है जो आजकल पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। उनको सही दिशा में जाना चाहिए। अगर उन्हें पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। किताबें वही हैं, स्कूल वही हैं, सब कुछ चीज़ें हैं। आप ये मत समझो आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता की सोच को देखो, अपने माता पिता के इस कार्य को देखो, वो आपको पढ़ा किस तरह रहे हैं, आखिर कहाँ से किस तरह पैसे बचा बचा कर, कोई मजदूरी करके या किस तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उन युवाओं को भी समझना चाहिए और सोचना चाहिए। कई बच्चों को मैंने देखा है, माँ बाप उनके बड़ी मेहनत करके, हालांकि वो पैसे वाले भी हैं,
लेकिन कई बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अलग ही दुनिया में, अलग ही लेवल में शामिल है। वो नहीं समझ रहे कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ा क्यों रहे हैं, हमें किस दिशा में जाना है, समाज को कहाँ लेकर जाना है, इससे आने वाली युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल युवा भूल चुका है, भटक चुका है। तो एक भटके हुए युवा को किस तरह राह पर लाया जाए, और सबसे पहले हमें बदलना होगा। यदि हम बदल जाएंगे तो दुनिया को, और अक्सर कर मैं लोगों में देखता हूं, इसकी बुराई उसकी बुराई, तेरी मेरी खाक की डरी, ये सब करते रहने से बेहतर है किसी को हाथ पकड़कर ऊंचा करो। यदि आप किसी का हाथ पकड़कर ऊंचा करोगे तो आपका हाथ भी देखिए कहां पर है, आप भी ऊंचाई पर हो, और अगर आप नीचे करोगे तो आपका हाथ भी नीचे ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ने वाला दोस्तों। तो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। यदि आप दूसरों के आगे बढ़ाने के बारे में सोच लोगे, इंशाल्लाह आप अपने आप खुद आगे बढ़ जाओगे। जिस तरह मैंने हाथ का एग्जाम्पल आपको दिखाया, किसी का हाथ पकड़कर अगर ऊपर करोगे तो आपका हाथ तो पहले ही ऊपर चला गया, दूसरे का तो आपने कर ही दिया। तो यही हमें बातें आगे लेकर कर चलनी है। दूसरे से जलने जलाने की बातें छोड़कर इधर उधर की बात करने से बेहतर है हमें लोगों को, युवाओं को सही रास्ता और सही दिशा बतानी होगी। और ये समाज के सभी जिम्मेदार लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपने युवाओं को आते जाते जरूर समझाएं, टोके, भाई आपको पढ़ना है, यदि आप काम कर रहे हो आपको काम अच्छा करना है ताकि बिजनेस में आप अपना नाम करो। ऐसा नहीं आप ये सब ऐसे ही चलता है भाई, सबके जो सब लोग मिलकर चलेंगे, सब क्योंकि एकजुट होकर चलेंगे तो ताकतवर बन जाओगे, अगर बिखर जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो सभी लोग मिलकर चले और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को आगे बढ़ाओगे आप भी बढ़ोगे, आपके बच्चे भी बढ़ेंगे, और बेहतर समाज ऐसे ही नहीं बने हो। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं दोस्तों, मैं अपने सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ वीडियो डालता हूं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूं, लोगों को बताता हूं। और हाँ, मैं कई बार एक बार और कह चुका हूं, यदि आज आपको ऊपर वाले ने भलाई करने का मौका दिया है तो उसके बारे में ज्यादा सोचना समझना मत, तुरंत भलाई के रास्ते पर चलो। लोग आपके बारे में कमेंट करें, कुछ कहें ना कहें, बस आपको भलाई करते जाना है, क्योंकि भलाई का बदला अल्लाह देता है। बहुत से लोग हुए जो अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए आप पर कमेंट करेंगे, आप पर बात करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। आप तो भलाई करते रहो, ये ऊपर वाला जानता है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो दोस्तों, युवाओं को समझाने की जरूरत है। सबसे पहले आप अपने घर से लेकर चलिए, घर से शुरुआत करिए। मैं भी कोशिश करूंगा अपने बच्चों को भी, दूसरे के बच्चों को भी कोशिश करूंगा वो बेहतर दिशा में चलें, खराब रास्ते में कुछ नहीं रखा। हो सकता है गलत रास्ते पर आपको शुरुआत में कुछ थोड़ा मौज मस्ती मिल जाए, लेकिन कभी भी आप सुकून से नहीं सो सकोगे। अभी मैं बात करता हूं नशे को लेकर। यदि किसी का बच्चा, एक परिवार का एक बच्चा नशे के कारण, नशे की लत में पड़ गया तो पूरा परिवार बिखर जाता है। पूरे परिवार को लोगों से ताने सुनने को मिलता है, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। ये बच्चा नशा कर रहा है, ये फलाने परिवार का है, ये ढिगडे परिवार का है। तो नशा अगर आपका बच्चा कर रहा है तो उसकी शादी भी मत करें, क्योंकि अगर नशे करने वाले की शादी आपने बच्चे की कर दी, खुद के परिवार की तो उसने इमेज डाउन कर ही रखी है, दूसरे की बच्ची आएगी वो भी जिंदगी खराब हो जाती है। हो सके तो बच्चों को नशे से बचाएं। नशा एक जानलेवा बीमारी है, ये आपको बर्बाद करके रख देगी। और बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। शिक्षा हमारा प्रथम वरीयता में होना चाहिए। हालांकि कुछ स्कूल वालों ने तो बस, सभी को पता है क्या माहौल चल रहा है आजकल, कितनी हाय तौबा इन्होंने मचा रखी है, लेकिन शिक्षा दिलाने की कोशिश जरूर 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 करें, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कोई नेता के बारे में हम भला बुरा कहेंगे, किसी नेता को कहेंगे, सरकार को गाली दें, सरकार का किसी का दोष नहीं है। हम सरकार को कोसते रहेंगे, सरकार ने ये कर दिया, सरकार। भाई मजदूरी कर रहे हैं बच्चे, मजदूरी। कई मजदूर ऐसे मैंने देखे हैं जो चिनाई की या कैसी भी मजदूरी कर रहे हैं, 70,000 रुपये वाला आईफोन ले रहे हैं। उनके किस काम का है?
क्या वो सेलिब्रिटी है? अपने घर की ज़रूरतों को समझो और अपने घर के हिसाब से चलो। यदि आप समझ सकते हो कि 70,000 रुपये का फ़ोन होने के कारण आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, कैसे बदल जाएगी ज़िंदगी? काम हम मजदूरी का कर रहे हैं और 70,000 रुपये का फ़ोन है, उससे अपने घर को, अपने परिवार को, और किस्तों का तो माहौल बस पूछिए मत। मतलब मैं फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस की। लगातार किराना का माहौल बिल्कुल एकदम डाउन हो गया है, क्योंकि जगह जगह लोगों ने फाइनेंस की सुविधा खोल दी है। कुछ हरियाणा के लोग किराना में आकर बैठ गए और आकर लोगों 10%, 15%, 20% फाइनेंस देकर मजदूर लोगों को फंसा रहे हैं। कई बार ये बातें अखबारों में भी आ चुकी हैं और फाइनेंस देकर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर उनका टारगेट वो मजदूर होते हैं जो 10-12 हज़ार रुपये पर महीना कमाते हैं। तो ऐसे लोग भी बचें, इन जो ये लोग आपको फाइनेंस दे रहे हैं, इन ऐसे लोगों से भी बचें, ऐसी परेशानियों से बचें, नहीं तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। हो सकता है उसकी वजह से आपके घर में झगड़ा फसाद हो, मियाँ बीवी का झगड़ा हो, बच्चों का झगड़ा हो, कई सारे झगड़े आपके घर में उत्पन्न हो सकते हैं यदि आप फाइनेंस के खेल में फंस जाएंगे। तो इन चीज़ों से आप बचें और हो सके दूसरों को भी बचाएं। आप रोटी कम खा लीजिए। और मैंने जो अभी बात बताई है, यदि आप मजदूरी कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, 70-80 हज़ार लाख वाला फ़ोन आप ले रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है भाई? पहले अपने घर का अच्छा सा माहौल लेकर चलो। देखो, अच्छा बुरा टाइम सभी पर आता है, और जब बुरा टाइम आता है कोई साथ नहीं देता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ देंगे, लेकिन बुरे वक्त में आपका साथ कोई नहीं देगा। यदि आपके पास 4-6 पैसे हो जाएंगे, सब दोस्त भी बन जाएंगे और मिलने जुलने वाले भी काफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन बातों से बचने और बचाने की ज़रूरत है। मेरा मकसद है लोगों को जागरूक करना और लोगों को जगाना, बताना। मैं सिर्फ अपनी वीडियो में लगातार ऐसे ही बताता हूँ, कुछ ना कुछ बातों को लेकर, कुछ ना कुछ जो मेरे मन में आती है मैं ज़रूर बताता हूँ। हो सकता है कुछ वीडियो में मैंने गलत कहा हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी या बुरी या जैसी भी लगे, मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। जल्द लौटूंगा, नई कहानी, नई बातें। हो सकता है कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन दोबारा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।